हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब ठीक होंगे। तो आज मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं श्योर शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग फुल वीडियो को ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन को पढ़ें मेरे साथ। और आपको पढ़ने से क्या होगा कि आपको याद भी होंगे। तो आइए सीधा इधर उधर की बात किए बिना हम लोग सीधा आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी डन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट इन द क्लास। तो इसका आंसर जो होगा एक्शन रिसर्च होगा। ओके, मतलब कि कक्षा में किसी भी विषय से संबंधित कठिन अवधारणाओं को समझने संबंधी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जा सकता है। तो आंसर में हम लोग करेंगे क्या, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। 2 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, विद्यार्थियों में समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है। टू इंक्रीज द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी among students, which of the following teaching method is most effective। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग। 3 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में ब्लूम की टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन एजुकेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आपके ध्यान में आया कि आपकी कक्षा के 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कारण कक्षा प्रबंधन में कठिनाई आती है, आप क्या कदम उठाएंगे। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, you have realized that 2 students of your class always create a problem in classroom management, तो what efforts would be made by you। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो लगाएंगे, इसका आंसर जो होगा ऑब्जर्व देम कंटिन्यूसली बाय असाइनिंग देम अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। निम्न में से कौन सा माइक्रो टीचिंग की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इसका आंसर जो होगा कंडक्टेड इन रियल क्लासरूम सेटिंग्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक निदान उपकरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टूल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका आंसर जो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, निबंधात्मक प्रश्नों का अनुप्रयोग निम्न में से किसकी जांच हेतु किया जाता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एजी क्वेश्चंस। तो इसका आंसर जो हम लोग करेंगे डी नंबर लगाएंगे। डी नंबर में है मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब कि ऊपर का ए बी सी में एक से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आंसर में अगर देखें, तुलना करने हेतु व्यक्ति की योग्यता की जांच हेतु सिद्धांतों की नई परिस्थिति में अनुप्रयोग और विचारों के संप्रेषण हेतु। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कौन सी शिक्षण विधि छात्र की गतिविधियों और करके सीखने पर बल देती है। विच टीचिंग मेथड एम्फेसाइजेज स्टूडेंट एक्टिविटी एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण और अधिगम को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता है। विच फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग। तो शिक्षक का लिंग, मतलब टीचर्स जेंडर। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का अर्थ नहीं है।
तो शिक्षक को बदलना जो है पाठ्य पुस्तक का कार्य नहीं है, सॉरी, मतलब रिप्लेसिंग द टीचर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। एक अच्छा पाठ्य योजना निम्न में से किसको शामिल करता है? मतलब ए गुड लेसन प्लान इंक्लूड्स ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट, मतलब इसका आंसर क्या है? छात्रों के घर का पता, स्टूडेंट्स होम एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि, सिलेबस कॉपी जिसको बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन टाइप का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है ए में रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को तेज करता है। कारण जो है, रीजन जिसको बोलते हैं, कारण में दिया है योगात्मक मूल्यांकन की तुलना में अत्यधिक विश्वसनीय है। निम्नलिखित में से कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो है सी होगा। सी बोल रहा है ए सत्य है परंतु बी असत्य है, मतलब कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है सीखने की गति को तेज करता है और योगात्मक मूल्यांकन की तुलना में अत्यधिक विश्वसनीय भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक शिक्षक को प्रभावी तब माना जाता है जब वह, मतलब ए टीचर इज कंसीडर इफेक्टिव इफ दे, छात्र केंद्रित शिक्षा को सुगम बनाता है, मतलब फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स सेंटर्ड लर्निंग। ये है 14 नंबर का आंसर। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ करिकुलम? तो पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू आउटलाइन एजुकेशनल कंटेंट एंड गोल्स, मतलब कि शैक्षिक सामग्री और लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करना पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। शिक्षण सामग्री का उपयोग किसके आधार पर उचित है? ऑन व्हाट बेसिस ऑफ द यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल अप्रोप्रिएट? तो इसका आंसर जो होगा सीखने के कार्य में छात्र की प्रभावी सहभागिता, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर जो होगा अच्छे शिक्षण के लिए ए बी सी और डी, ये चारों आवश्यक है। पहला, डायग्नोसिस होना चाहिए, रेमेडी कर सकते हैं, डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शंस देंगे और देन फिर फीडबैक। तो ये अच्छे शिक्षण के लिए गुड, व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक उत्तर में दिया हुआ है, एक प्रभावी और गुणात्मक शिक्षण हेतु फर्स्ट डायग्नोसिस करेंगे, फिर रेमेडी उपचार करेंगे, फिर डायरेक्शन, फिर उसका फीडबैक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं जो है आंसर में सी है। सी क्या है? 2, 3 और 4, मतलब 2, 3 और 4, मतलब 2, 3 में क्या है? यह अंकों को ग्रेड से बदल देता है, यह छात्र के हर पहलू को मूल्यांकन करता है, और 4 नंबर में यह परीक्षा के भय को कम करने में मदद करता है। तो ये सारी 18 नंबर का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक विकल्प एकाधिकार प्रकार प्रश्न की सामग्री में सही है? तो इसका आंसर जो है ए होगा। ठीक है, मतलब कि दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन फॉल्स टाइप क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेंट ऑफ क्वेश्चंस इन वन और मोर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट? द आंसर इज दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। 20 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा एवेल्युएटिंग। 21 नंबर क्वेश्चन।
हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर ले रहे हैं, क्योंकि जिनको भी हिंदी समझ में आएगा हिंदी भी देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आएगा इंग्लिश भी। तो हम दोनों बार इसीलिए रिपीट कर दे रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कारक में से कौन शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग? तो आंसर है शिक्षक और छात्र की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग सामान्यतः किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है शिक्षक के बाद सीखने की मात्रा का आकलन, मतलब assessing the amount of learning after teaching। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? एक अच्छा शिक्षक है जो एक अच्छा शिक्षक है जो सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित करता है, मतलब कि इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन, आंसर नंबर 3 सी, डेमोन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं प्रदर्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। कक्षा में संचार आमतौर पर जाना जाता है, तो किस टाइप का संचार जाना जाता है क्लासरूम में? क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज इफेक्टिव। नैदानिक मूल्यांकन से पता चलता है। नैदानिक का मतलब हो गया डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एसर्टेंस निर्देश के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपाय को बोलते हैं, उससे पता चलता है। सी नंबर आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करें। वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ें। मूल्यांकन, रीटीचिंग, निर्देशात्मक उद्देश्यों को तैयार करना और शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। इसको क्या करना है? एक प्रक्रिया में सजाना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पहले होगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुति, क्योंकि हमारे पास शिक्षण सामग्री नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा मूल्यांकन, वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना। अभी जो ज्ञान है वो पिछला ज्ञान से जोड़ना है। फिर क्या है? फिर शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति करना। फिर 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो ये सी 27 का सी नंबर आंसर हो गया। आगे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर, व्याख्यात देते समय यदि कक्षा में कोई गड़बड़ी हो तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? अशांति पैदा करने वालों को सीखने के लिए प्रेरित करें। मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। प्रभावी शिक्षण 29 नंबर क्वेश्चन है। प्रभावी शिक्षण किसका कार्य है? इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। शिक्षक छात्रों को सिखाते और समझाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान गुण क्या है? तो विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। 31 नंबर पे आते हैं। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार का संशोधन, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 32। CIET का मतलब क्या है? केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। CIET का याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CIET का फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। 33 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है? उससे धैर्य रखना चाहिए। ही शुड हैव पेशेंट। 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है?
सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव होता है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे हम। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन, मतलब कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। यस, ये नंबर ही सही होगा इसका। वे छात्र जो कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछते हैं, तो कक्षा में जो छात्र हमेशा प्रश्न पूछते हैं उसको क्या स्टूडेंट कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो उसको क्या शुड बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन डिबेट इन दी क्लास। इसका आंसर बी। कंप्यूटर विज्ञान का शिक्षण किया जाता है उपयुक्त में सभी, प्राथमिक लेवल पे, द्वितीय लेवल पे, मिडिल लेवल पे। ठीक है। तो ये आंसर इसका 38 नंबर का हो गया। अब आते हैं 39 नंबर पे। एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ टीचर इज छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, 40 नंबर। शिक्षा शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, एक से अधिक। तो शिक्षा शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड द फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग कर सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। MIS को किसके द्वारा प्रभावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है? MIS is designed to provide information needed for effective decision making by प्रबंधक, मैनेजर्स। ठीक है। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। संभावित दोषों और उनके कारणों का पता लगाने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं? What do you call the program that are used to find out possible faults and their causes? इसका आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर। विशेष रूप से एक अकादमिक विषय या संवैधानिक अवधारणा के रूप में हम पद्धति और अभ्यास को क्या कहते हैं? शिक्षा शास्त्र, पेडियागोगी। खाली जगह छात्रों को प्रोग्रामिंग में के अपने ज्ञान का विस्तार करके वेब पेज के डिज़ाइन में और कुछ वृत्त चित्रों का उपयोग के लिए लागू करके एक डेवलपर की भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है। कौन तैयार होता है? वेब डिजाइनिंग। इसका आंसर वेब डिजाइनिंग हो जाएगा। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। कार्यस्थल के लिए तैयार होने और डिजिटल दुनिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम होने के लिए सभी विद्यार्थियों को कौन सा कौशल सीखना चाहिए? तो कंप्यूटर थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। 46 नंबर पे आते हैं। कंप्यूटर विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। मतलब कि टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। और 2 नंबर में है टू मेक अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स विद द क्राइटेरिया एंड मेथडोलॉजी बीइंग यूज्ड इन द फंक्शनल ऑफ द कंप्यूटर। 47 नंबर क्वेश्चन। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के शैक्षणिक उद्देश्यों की वर्गीकी को कब प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। 48 नंबर क्वेश्चन। सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य के प्रकार क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। मतलब नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, मोर देन एबव। माइक्रो शिक्षण 49 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रो शिक्षण अधिक प्रभावी होता है।
तो शिक्षण अभ्यास के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें शिक्षण पद्धति से शिक्षार्थियों की भागीदारी इष्टतम और सक्रिय हो। इनमें से मतलब कि इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। 51 नंबर, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारक में से एक संबंधित है, तो इसको बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। तो ये था आज का हम लोग का आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चंस। बहुत इम्पोर्टेंट श्योर शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देखे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी बीपीएससी 4.0 के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो भी फेसबुक पे के माध्यम से देख रहे हैं वो पेज को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो रहेगा वो बीपीएससी टीआरई 4.0 का एकदम लेटेस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस हर एक वीडियो के माध्यम से। तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो अभी के लिए धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलें नहीं, ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो।